एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीरीज 2 में जो सवाल पूछा गया था उस पर डिस्कस किए थे। उसी का पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला आपके स्क्रीन पे सवाल ये है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर required to construct a wall 81 meter long, 29 meter high and 0.8 meter thick, while the sand and cement mixture occupies 40% of the total volume of the wall। कहता है कि एक वॉल बनाना है जिसमें जो जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 81, 29, 0.8, ये उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और ब्रिक्स का दिया हुआ है 72 मीटर सेंटीमीटर, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो बताए कितना ब्रिक्स लगेगा। तो ब्रिक्स का जो है वॉल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल वो होगा, मान ली कि n ब्रिक्स लगा तो n गुने नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। मान ली कि 15 ब्रिक्स लगेगा तो 15 गुने उसके एक ब्रिक्स का निकाल देंगे, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में कहता है कि ये जो वॉल जो है सिर्फ ब्रिक्स से नहीं बना है, 40% उसमें सीमेंट और सैंड लगा है। इसका मतलब है कि 60% ही वॉल में ब्रिक्स लगा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल नहीं लेंगे, इसमें 60% से गुना कर देंगे, 60% से गुना कर देंगे, यहाँ से हमको एन निकल जाएगा। तो 60% गुने वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल देंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है 29, 81, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यहाँ से n गुने ब्रिक्स का निकालेंगे अगर, तो ब्रिक्स का हो जाएगा 72 इंटू 50 गुने 25। एक ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल दिए, यहाँ से n निकल जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से भाग देंगे, 100 से यहाँ भाग देंगे, 100 से यहाँ भाग देंगे, तो 25 चौके 100। अब 50 दूनी भी 100 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, 8 9 72, यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और 9 से इसको काटेंगे 81 को, ये भी 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा। अच्छा, 100 को गुना करेंगे 60% से तो 60 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 60 गुने 9 गुने 29 गुने 0.8, 29 गुने 0.8। अब 0 से पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ से। अब देखें यूनिट डिजिट ऑलमोस्ट अलग अलग है, तो 8 9 72, 2 9 18, 8 छके 48, लास्ट में 8 आएगा। मतलब ऑप्शन को देखेंगे एक बार, जरूर ऑप्शन पे ध्यान देंगे, तो 8 एक ही में है, तो ये मेरा आंसर होगा। इसे गुना भी करना है तो गुना भी कर सकते हैं, या 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 है, इसलिए 9 से कटने वाला नंबर होगा। देखेंगे पहला में यूनिट डिजिट से तो आंसर बन गया, लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो 9 से कटने वाला यही होगा। 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 1 18, मतलब ये कट रहा है, ये जो है कट रहा है। ये देखेंगे 1 2 3, 3 7 10, 10 2 12, 12 7 19, ये नहीं कट रहा है। इसी तरह से 7 8 15, 15 6, 21 21 2 23, 23 1 24, ये भी नहीं कट रहा है। 6 9 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 1 22, ये भी नहीं 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ ये कट रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, दो ऑप्शन कट रहा होगा 9 से। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट अगर मैच कर गया दो में, तो फिर 9 से कटने वाला देखेंगे, और अक्सर जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। ये कहता है कि इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है, रेशियो में सबसे बड़ा कौन रेशियो है। पहला दिया हुआ है 13:40, 13/40 कर देते हैं। दूसरा 23/45, तीसरा 19/43, 20/38। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये इसको गुना करेंगे तो ग्रेटेस्ट पूछा है। 13
3 गुना है, नीचे वाला 3 गुना बड़ा है, मतलब 1/3 के आसपास। ये करेंगे तो 2 गुना से कम है, और ये जो है 2 गुना से ज्यादा है, और ये जो है ये भी 2 गुना से कम है। ठीक है, तो अगर नीचे वाला ज्यादा होता है, तो नीचे वाला ज्यादा हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। तो इसमें अगर देखेंगे, इसमें और इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है रेस्पेक्ट टू न्यूमरेटर। 13 ये 39 है, 19, ये इसमें 19 दूनी 38 से थोड़ा ज्यादा है। ये 23 दूनी दूसरा 2 गुना से कम है, ये भी 2 गुना से कम है। बस ये दोनों पे फोकस करेंगे, यही दोनों बड़ा नंबर होगा। तो 38 23/45 और 20/38। ठीक है, 20/38। तो इसको चाहेंगे तो काट सकते हैं या गुना करके देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे गुना कर लेंगे, दोनों में कौन बड़ा है, तो 45 दूनी 90, 900 हो गई, और इसको गुना करेंगे तो 38 तिहाई 30 3 90, 38 24, 114। तो 4, 38 दूनी 76 और 14 90, 904, मतलब 23/45 क्या सबसे बड़ा नंबर। ये इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। is increased by 15% and then a discount of 80% is applied. Find the net percentage increase. कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी सामान का प्राइस जो है पहले 15% बढ़ गया, 15% हाई का है, और फिर 8% क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया, मतलब घटा। ओवरऑल नेट परसेंटेज, जब भी इस तरह का आए तो नेट परसेंटेज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100। अगर घट रहा है तो नेगेटिव यूज करेंगे, तो 15 घट रहा है 8, इसलिए नेगेटिव यूज करेंगे। 15 गुने -8/100 ओवरऑल कमी या ज्यादा बता देगा। 15 में से 8 घटेगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 आई 15 8 120/100। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 1.2, मतलब है कि 5.8% पॉजिटिव आया, मतलब इंक्रीज हुआ। ओवरऑल ये निकल गया। ये नेट निकालने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100, ये याद रखना है फॉर्मूला। अगला सवाल है, 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत 70 है और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत 80 है। यदि दोनों समूह के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो दो पूरे मतलब दो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना है। तो देखें, 30 स्टूडेंट है, उसका एवरेज कितना है, 70 है, और 20 स्टूडेंट है, उसका एवरेज 80 है। अगर इस तरह का सवाल बनाना है, ओवरऑल बताना है, तो ये दोनों का रेशियो पहले ले सकते हैं। कट रहा है तो 2:3 है, नंबर का रेशियो ले लें। बॉयज जो भी है, स्टूडेंट का एवरेज निकाल है, तो स्टूडेंट का नंबर का रेशियो ले लेंगे। 3 और 2 हो गए, 3 को 70 से गुना करेंगे और 2 को 80 से गुना करेंगे, तो 3 7 21 210 प्लस 2 गुणे 80 160 बटे में दोनों को जोड़ देंगे। संख्या से जोड़ते हैं कि जो 3 2 है तो 3 2 जोड़ देंगे 5। यहाँ से होगा 370 बटे 5, 5 7 35, 2 0 बच्चों के बीच 74 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल कहता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 10 8 10 12। 6 8 10 12, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे हम लोग निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे और 4 से भाग देंगे।
तो 12 10 22 8 30 6 36 बटे 4 बराबर 9। ये एक बेसिक मेथड हो गई। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो 6 8 10 12 क्या है, एपी में है, दो दो बढ़ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब कोई चीज एपी में होता है, कोई अगर सीरीज एपी में दिया हुआ हो, तो उसका एवरेज जो होता है बीच वाला होता है। तो इसमें बीच में तो कुछ है नहीं, बीच में क्या है, 8 और 10 है। तो 8 और 10 का एवरेज कितना होगा, 9 होगा। सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कोई सवाल दे दिया है, एग्जाम्पल के लिए हम एक सवाल लिखते हैं। कोई बोल दिया 101 103 105 107, इसका एवरेज बताओ। एवरेज बीच वाला होगा, 103 और 105 का एवरेज निकालेंगे तो 103 105 का एवरेज कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है। अगर सवाल दे दिया 18 5 23 28 33 और 5 38, 38 मान ली, ठीक है। ये इसका एवरेज पूछ रहे हैं, तो देखेंगे एपी में अगर है 18 5 23 5 28 5 33 5 38, तो एवरेज क्या होगा, बीच वाला होगा। हमेशा इसका ध्यान रखना, हमेशा बीच वाला होता है। नेक्स्ट सवाल है, रमेश ने दो अलग अलग 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार रुपए का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, दूसरा में जो है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है, और दूसरी योजना में ब्याज 6% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो पहला जो है 8% है, पहला वाला पैसा लगाया 25 हजार, इसमें भी लगाया 25 हजार लगाया, ठीक है, 25 हजार रुपये। ये जो है आठ 25 हजार रुपये 8% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया। दूसरा जो है 25 हजार रुपये जो लगाया, ये 6% रेट है, ये 2 साल के लिए दिया। दोनों चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे अगर साधारण ब्याज रहता तो 2 साल में 16% होता है, ठीक है, इसमें 12% होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, अभी जो फॉर्मूला बताए, एक्स प्लस वाई, एक्स गुने वाई बटे 100, जैसे 8 + 8, ठीक है, 8 + 8, 8 × 8 बटे 100, कितना परसेंट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 6 + 6, ठीक, +6 × 6 बटे 100, ठीक है। तो पहला जो है 2 वर्ष के लिए, और दूसरा भी 2 ही साल के लिए, तो 2 साल के लिए ऐसे निकालें। तो ये जब 16 हो जाएगा और 0.64 हो जाएगा, 16.64, और ये जो होगा 12.36 हो जाएगा, 12.36 हो जाएगा। तो जो है एक में 16, एक में हो गया 16.64%, और दूसरे में 12.36%। तो अंतर इसी की वजह से आएगा ना, कितना परसेंट का अंतर हो गया, 6.28%। तो ब्याज में अंतर कितना हुआ, इतना परसेंट का। ये तो 25 हजार का हम लोग निकाल देंगे 6.28%। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 4 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। 225 है ना, 225 से गुना करने का क्या तरीका है कि 4 से गुना कर दें, 4 से भाग दें। फिर ये क्या बन जाएगा, 25 × 100, 1000 बन जाएगा, और 4 से भाग दे देंगे। 1000 × 628, 6280 बटे 4,
तो 15 चौके 60 और 7 चौके 28, 1570 रुपए का 1570 रुपये होगा। 25 चौके 100, 1000। ये आंसर होगा 1570 रुपये। अगला सवाल, 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत, नोटबुक इन मान ली, 130 रुपये है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाएगी। कह रहा है कि पेन की कीमत अगर 25% बढ़ जाए, मतलब अभी मान लीजिए पी था, 25% बढ़ गया, मतलब 5/4, 25 मतलब 1/4, ये बढ़ गया। अभी रेट ये हो गया और नोटबुक की कीमत 20% कम हो, 20% मतलब 1/5, मतलब ये 4/5 हो गया। ये रेट हो गया अब नया। अब अब कहता है कि 2 पेन की कीमत, तो 2 से इसको गुना कर देंगे और 4 नोटबुक की कीमत 4 गुने नोटबुक का कर लेंगे, बराबर 82। तो एक पेन और 2 नोटबुक का, यहाँ से 2 इक्वेशन आएगा। पहला इक्वेशन तो ये है, दूसरा यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा, 2 से काटेंगे और एलसीएम 10 से गुना कर देंगे सब जगह, तो 10 से गुना करेंगे, 2 पचे 10, 25p प्लस 16 दूनी 32n बराबर 820। ठीक, ये ये सवाल हो गया दूसरा। अब देखेंगे 1p प्लस 2n पूछा है। सवाल में देखें, अगर इसको हम 6 से गुना कर दें तो कितना होगा, 24p प्लस 6×5 = 30n बराबर 13×6 = 78, 780। और ये दिया हुआ 25p प्लस 32n बराबर 820। उल्टा घटा रहे हैं, 25 में से 24 घटेगा तो 1p प्लस 2n बराबर 40। यही पूछा था, एक पेन और 2n की कीमत क्या है, ये आंसर होगा। सवाल में बनाना नहीं था, असल में ये सोचना था, यहाँ पे p और n नहीं निकालना, हमको 1p प्लस 2n निकालना था। ये आंसर हो गया 19। कहते हैं देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, ड्यू टू न्यू एडमिशन 30 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द मेस and the daily expenses of the mess increased by 260, while the average expenditure per head diminished by 10. What was the original daily expenditure? 80 स्टूडेंट हॉस्टल में, 80 स्टूडेंट है, इनको कुछ पैसा लगता होगा डेली खाने का, मान लीजिए 100 रुपये लगता है। अब जो है 30 स्टूडेंट और आ गया, 30 स्टूडेंट आ गया, तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो मेस का घट गया 260। पहले कितना लगता था, 80 रुपया था, मान लीजिए कि 100 रुपये पर हेड लगता था, तो 80 एक्स डेली लगता था। अभी अभी कितना लोग हो गया, 110 लोग हो गया, 110 लोग हो गया। तो अब कहता है कि पर हेड जो है 10 रुपये कम हो गया, मतलब पहले एक्स था तो अब एक्स माइनस 10 लगने लगा। पहले 80 आदमी था तो 100 रुपये लगता था, अब 110 आदमी है तो एक्स माइनस 10 पर हेड लग रहा है। लेकिन अब जो पैसा है, पहले पैसा 80 एक्स टोटल था,
अभी जो है 110 गुने इतना हो गया। अब जो पैसा है 260 ज्यादा लग रहा है, मतलब है अभी वाला पैसा में 260 हटा दें तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 260 को इधर ले आते हैं, प्लस में हो जाएगा 260 प्लस 110 को 10 से गुना करेंगे तो 1100 बराबर 110 एक्स और 80 एक्स को इधर घटाएंगे 30 एक्स हो जाए। ठीक है, तो 1100 और 260 1360 बटे 30 एक्स इक्वल टू इतना होगा। लेकिन पूछ रहा है, एक्स नहीं पूछ रहा है हमसे क्या, व्हाट वाज द ओरिजिनल डेली एक्सपेंडिचर। तो डेली एक्सपेंडिचर जो था 1380 एक्स था, 80 गुने एक्स, एक्स का वैल्यू 1360 बटे में 30। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 8 48 और 13 8 104 और 4 108 बटे 3। 3 से काटेंगे तो 36 दिया 108 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 362। 36 की 108 सही बना रहे हैं ना। 36 की हाँ 362। इसी तरह से गुना करेंगे। अच्छा यहाँ पे जीरो था, एक जीरो और था, यहाँ पर एक जीरो आ रहा है तो 20। अच्छा दो छः दो छः दो जीरो छः 3626 रुपए। अगर इसको अप्रोक्स लेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3630 वाला आंसर होगा। सेम सवाल, ये पहले बताए हैं, वैल्यूज इंक्रीज बाय 10%, 10% पहले बढ़ा है और फिर 20% भी बाद में बढ़ा। ओवरऑल कितना बढ़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100, ये 30 प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 32। 30% इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल है, कंटेनर ए कंटेन 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क consisting 40 रुपए पर लीटर। Container B contain 50 liter of pure milk costing 50 rupee per liter. The entire contents are mixed together. By how much is the average cost per liter? Is it more or less than average cost per liter of the container A milk? तो देख, सवाल कहते हैं कि 30 रुपए प्रति लीटर का एक कंटेनर है, उसमें 30 लीटर मिल्क। बी कंटेनर है, उसमें 50 लीटर है। पहले वाले का रेट जो है वो 40 रुपए पर लीटर, ठीक, और दूसरे वाला का रेट जो है 50 रुपए पर लीटर है। दोनों को मिक्स किया गया तो रेट क्या होगा, सबसे पहले रेट निकालते हैं। पूछा है कि कितना ज्यादा होगा उसका एवरेज का, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो ये दोनों का रेशियो लेते हैं, 3 और 5 का रेशियो लेंगे। तो अगर मिक्स करेंगे तो गुना कर लेंगे, 30 के 120 प्लस 50 को 5 से गुना करेंगे, 25 250 बटे 5 3 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 370 बटे 8, 8 के 32
5 और 0 8 48 2 और 0 8 दूनी 16 और 8 पंच 40 46.25 लीटर रुपए पर लीटर आएगा मिक्स करने पे रेट। तो कहते हैं सवाल लास्ट में पूछता बाई हाउ मच इज द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिक्सर मोर और लेस देन द कॉस्ट पर लीटर ऑफ कंटेनर ए का मिल का रेट कितना था 40। ठीक, तो 40 से ये कितना है जी एवरेज वाला 6.25 रुपए ज्यादा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन ये हमारा। नेक्स्ट सवाल प्योर घी कॉस्ट 86 रुपए पर केजी आफ्टर adultering it with vegetable oil costing 43 rupees per kg. A dishonest shopkeeper sell the mixture at the rate of 80 rupees per kg, thereby making a profit of 60%. In what ratio does he mix? अब क्या कहते हैं कि 86 रुपए पर लीटर का पर केजी घी है और ऑयल मिक्स जो किया है 43 रुपीज पर केजी, उसको जो बेचा है 80 रुपए बेचा है, लेकिन 80 रुपए बेचा है कब जब उसको 60% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम इसमें बोलें कि प्रॉफिट नहीं लेना है उसको 60% का प्रॉफिट हुआ तब। अगर हम कहें कि इसको प्रॉफिट नहीं लेना है तो कितना है बेचता, तो 80 एक्चुअल में 160 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 16 पचे 80 50 होगा। अगर 50 रुपए केजी बेचता तो उसको 1 रुपये फायदा है, तो 50 रुपए। तो ये दोनों को मिक्स करें, अब हमको प्रॉफिट या लॉस नहीं करना है तो फिर मिक्स करके 50 आ रहा है। तो ये असल में ये निकालना असल होता है। सबसे पहला काम यही है कि दिया हुआ है तो ये निकाल दें कि विदाउट प्रॉफिट या लॉस पे कितना रेट आएगा, तो 50 रुपए। अब इसको घटा लेते हैं, 86 में से 50 घटेगा तो 36 और इधर से घटेगा तो 7, मतलब है कि ये दोनों को 7:36 में वो मिक्स किया था। ये आंसर। नेक्स्ट सवाल है 2 कर्मचारियों का वेतन 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो एक का वेतन 3 है, एक का वेतन 4 है, 3:4 में इसमें 10% की वृद्धि हुआ और इसमें 20% की वृद्धि हुआ, तो अब रेशियो क्या हो गया। तो 3 में 10% का वृद्धि होगा मतलब 110% हो जाएगा। 110% अगर गुना करेंगे तो 330, 110, ये 110 हो गया। अगर 100 है तो 110 हो गया, ये 120 हो गया, 120% स्टार्टिंग 120% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48 480। ये काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 11 और 16, 11 रेशियो 16। अभी उसका क्या होगा अब। Subscribe to my channel.